हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है जिस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो फॉर्म भर चुका है। और 2026 यानी 2025 में जो वैकेंसी आई थी उस 1352 पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आप सभी जहाँ फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म आपकी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, अपनी टाइपिंग भी स्टार्ट कर दी होगी। तो आप सभी लोगों तो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो सब्जेक्ट हैं, जो रिटन एग्जाम में जो सब्जेक्ट आने हैं वो आप सभी लोगों को पता होंगे। तो मैं जैसे कि आपका कंप्यूटर आएगा और आपकी जीके आएगी, जीके जीएस एंड करंट अफेयर जो है, और तीसरा आपका रीजनिंग आएगी। तो आपका कंप्यूटर जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। आपके 80 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के आने वाले हैं, और 40 जो है जीके के और 40 रीजनिंग के आएंगे। तो जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का रहने वाला है। कंप्यूटर ऑपरेटर एक ऐसा एग्जाम है जो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। वैसे तो आप सभी लोग कंप्यूटर जब कोई अदर एग्जाम होता है तो उसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसी भी बुक से ल्यूसेंट या किसी भी बुक से पढ़ के आप उसका जो है वो काम चला लेते हैं कंप्यूटर के लिए। बट ये एग्जाम ऐसा है जिसमें एक स्पेसिफिक आपके लिए कंप्यूटर की डिग्री भी मांगी गई थी फॉर्म भरते टाइम। तो इसमें कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए आपको एक अच्छी बुक चाहिए, और जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे वे में कर सकें और डेली प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आप, क्योंकि आप सभी लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर में फॉर्म भरा है जिन्होंने, उनका जो है वो डिग्री उसमें कंप्यूटर की लगी हुई है, डिप्लोमा लगा हुआ है। तो आप सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ बुक्स होंगी आपके पास ऑथेंटिक, जो आपने जो पीजीडीसीए डीसीए या जो भी ओ लेवल है उसमें आपने जो भी बुक्स पढ़ी होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपके पास अभी बुक्स वगैरह नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जिन्हें आपको अब एक अच्छे वे में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको एक अच्छी बुक्स की ज़रूरत होगी। और जो कंप्यूटर का जो वेटेज है उस हिसाब से आप 80 क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत बड़ा एक मार्जिन रहता है कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में। तो उसके लिए मैंने एक बुक आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बुक मैंने अपने भाई के लिए ऑर्डर की थी। और ये बुक मैंने कहा जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब ऑर्डर की थी, 1 डेढ़ महीने पहले। और काफ़ी अच्छी बुक है, अभी तक उसने पढ़ा है इससे, और रिव्यू भी अच्छा रहा है इसका। तो इसमें 8,000 प्लस क्वेश्चन है, थ्योरी भी है, और आपके जो पिछले सेट पेपर हैं वो भी दिए हुए हैं। तो आप इससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बुक के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये बुक है, और ये बुक अभी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। बट ये बुक जो है पहले तो उस टाइम 370 या कुछ ऐसी मिली हुई थी बुक। बट अब इसका रेट बढ़ चुका है, कि आप सभी को पता है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरा गया है। उसके बाद से इसका रेट अभी मैंने देखा तो 500 प्लस हो चुका है। और काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी थ्योरी भी है, 8,000 प्लस प्रश्न व्याख्या सहित है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो चैप्टर वाइज थ्योरी दी हुई है, मतलब कि बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक जो है चैप्टर दिया हुआ है। जैसे कि एक एमएस ऑफिस हो गया, और उसके बाद फिर उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके पूरे जो है वो क्वेश्चन दिए होंगे लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। और ये जो प्रॉपर मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ही बनाई गई है, ये नहीं कि ये किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर की बुक है। ये प्रॉपर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बनाई गई है, और अच्छी बुक है। इसमें 2016 17 18 का जो है वो प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उस तरीके से। और बाकी इसमें जो है वो सारे प्रश्न दिए हुए हैं। अध्यायवार थ्योरी दी हुई है, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक। 8,000 प्लस क्वेश्चन है, यानी 8,000 क्वेश्चन आपके लिए बहुत होते हैं। और अगर आप इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके अच्छे खासे नंबर बनने से कोई रोक सकता है। बाकी आप सभी लोग अपना जो भी बैच लिए हुए हैं, जो भी आपके पास बुक हैं वो आप पढ़ते रहिए, लेकिन इससे आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर किसी के पास बुक है कंप्यूटर की तो वो ये बुक ना ले, लेकिन अगर जिसके पास नहीं है तो ये बुक ले सकते हैं, अच्छी है बुक ये। बट अभी इसके रेट बढ़ गए हैं, हो सकता है आप देखते रहिएगा फ्लिपकार्ट पे, तो हो सकता है अभी कम हो जाए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो है पूरा आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या चीज़ें हैं वो सब दी हुई हैं। पूरा जिस तरीके से उसका नोटिस होता है, नोटिफिकेशन का जो पूरा, वो सब भी अभी दिया है। और इसमें पूरा थ्योरी वाइज चैप्टर भी डिस्कस हैं, क्या क्या है। सिलेबस के हिसाब से आपका पूरा जितना सिलेबस है वो सिलेबस में दिया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ही ये बुक है। और इस तरीके से पहला चैप्टर शुरू होता है। एग्जामिनेशन जो पेपर है, जो पहला 2018 वाला ये दिया हुआ है। इस तरीके से आपका 2016 वाला, 2017 वाले सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर आपका शुरू होता है, स्टार्ट होता है चैप्टर। और इस तरीके से आपका जो है वो चैप्टर दिया हुआ है। और चैप्टर पढ़ने के बाद आप, जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग है तो इसका पूरा थ्योरी दिया हुआ है, जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड प्रोसेसर, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। डायग्राम भी कंप्यूटर का आपको दिया हुआ है। आपके पास अगर लैपटॉप घर पे नहीं है तो आप जहाँ पे भी टाइपिंग करने जाते हैं जो भी, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों का, कि कहाँ पे रिबन है, कहाँ पे क्योंकि ऐसे टूल बार है, क्योंकि आजकल भी आप दिया हुआ है इस तरीके से, आप कहाँ देख सकते हैं, लैपटॉप में या सिस्टम में देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ये शॉर्टकट की जो भी जितना है वो सब दिया हुआ है, जितनी चीज़ें जहाँ ओपन करनी है इस तरीके से।
जिसने भी ओ लेवल किया है तो उसको ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास आईटी टूल्स, मल्टीमीडिया जो भी बुक्स उन्होंने पढ़ी उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, एमएस ऑफिस वगैरह। तो ये इस तरीके से पूरा चैप्टर है। उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से इसमें 8000 प्लस क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप ले सकते हैं इसको। बट इस बुक में एक प्रॉब्लम है कि ये बुक का टोटल जो है वो हिंदी मीडियम में है और इसमें जो हेडिंग है वो इंग्लिश में दी हुई है, पर इसकी जो थ्योरी है और जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर हिंदी में दिया हुआ है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो ये बुक ना लें, उसके लिए वो कोई दूसरी इंग्लिश मीडियम वाली बुक, इंग्लिश वाली जो बुक है वो देख लें, क्योंकि प्रॉपर हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। बट ये जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन है और इसमें हिंदी और इंग्लिश में जो है वो दोनों जो टाइप के जो है वो क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होएगी। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये बुक ले लें, अच्छी है बुक काफ़ी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।